जन जन तक पहुंचाया। यूं कहें, हमारी दिगंबर परंपरा को आज विश्व में सभी को दर्शाया है कि दिगंबर साधु क्या होते हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा अनेकोनेक ग्रंथों का लेखन जिन्होंने किया है। ऐसे आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का 100वां आचार्य पदारोहण है। ऐसे सभा मंडप में आप विराजमान हैं। तालियां बजा रहे तो महापुण्य के लिए बड़ी जोर शोर से तालियां बजाओ, मेरे साथ जय घोष लगाओ। बोले आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की। महतपस्वी महतेजस्वी आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की साक्षात विराजमान है दिगंबर मुद्रा। चतुर्विद संघ के अधिनायक अधिष्ठाता आचार्य श्री 108 प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। समय मिला है, समय की उस धरा से मैं जोड़कर चलूंगा। समय को देखते हुए समय किसी का नहीं है, मात्र 15 मिनट मिला है। उस 15 मिनट में अपना बात कहने का प्रयास करूंगा, जिसका नाम है तीर्थों का संरक्षण। मैंने प्रयास किया है, इस नाटिका से आपको जोड़कर चलता हूं। क्या है वह भूमिका कि आज हमारे तीर्थ हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। आवश्यकता है हमें सोचने का, जानने का। क्या है वह भूमिका? आज वह दिन याद आ रहे हैं जब हमारे बेटा और बेटी खूब धर्म, ध्यान, दान पुण्य किया करते थे, अनेक तीर्थों की वंदना किया करते थे। क्या वह दिन थे जब प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया करते थे? पता नहीं इस पाश्चात्य संस्कृति ने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। पता नहीं मेरे अपने ने ही तीर्थ वंदना पर जाने के लिए अपना समय कम कर दिया। आज मेरा बेटा मुझे बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। सावित्री, क्या बात है सावित्री? अकेले में किससे बातें कर रही हो? तुम रो रही हो? हाँ, आज मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है। कितने दिन हो गए एक कॉल भी नहीं आई। जब यहां रहते थे तो कितनी रौनक रहती थी। अब इस घर में घुटन महसूस करती हूं। सावित्री, हर समय इसी बात की रट लगाए रहती हो। तीर्थ वंदना, तीर्थ रक्षा, साधु सेवा। तुम ही चाहती थी ना कि तुम्हारा बेटा कामयाब हो। तुम्हारे ही कहने पर उसे विदेश भेजा था। हम समझ रहे हैं, और आज उन्हें याद करके रो रही हो। क्या करूं मैं? मां जो हूं, मैंने उसे जन्म दिया है, धार्मिक संस्कार दिए हैं। एक उम्र तक तो उसने धार्मिक संस्कार ग्रहण किए, उसका पालन किया। लेकिन आज मां की ममता पुकारती है अपने बेटे को। क्यों मेरा बेटा? मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द। तुम्हारी तरह अनेक मां हैं जिन्होंने धर्म प्रभावना को संभाल रखा है।
अरे मैं बातों बातों में एक बात तो भूल गया। क्या? मुझे किशनगढ़ के कैलाश जी पाटरी जी से मिलना था। क्यों? अरे तुम्हें पता है किशनगढ़ में प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य सुनील सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। अच्छा। और ऐसी चातुर्मास कमेटी में अध्यक्ष विनोद जी पाटनी, मंत्री सुभाष जी पाटनी एवं संयोजक कैलाश जी पाटनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साधु सेवा में दिन रात अपने परिवार को छोड़कर चातुर्मास सफल करा रहे हैं। जीव दया के कार्य अनेकों अनेक धार्मिक कार्य करा रहे हैं। सच में इतने अच्छे कार्यों के लिए ऐसी कमेटी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कमेटी के साथ आज के युवा वर्ग क्यों पीछे है? कब तक यह कार्यभार संभालते रहेंगे? क्या इनकी उम्र नहीं हुई? क्या ये जीवन भर यूं ही साधु सेवा करते रहेंगे? क्या आज का युवा ऐसी कमेटियों का साथ नहीं दे सकता? मैं समझ सकता हूं तुम्हारी पीड़ा, लेकिन सावित्री कर भी क्या सकता हूं। सावित्री, मेरा समय हो रहा है, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं भी जब तक पूरा काम कर लेती हूँ, घर के बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, जहां आपको लगे तालियां बजाना हो, कोई जीएसटी नहीं है, तालियां बजा सकते हो। अमित, कितना अच्छा लगता है भारत में आकर। देखो ना, कितना अच्छा वातावरण। हाँ भावना, सच कह रही हो। वहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है, लेकिन मुझे तो यूएसए में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो भारत ही अच्छा लगता है। मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं आवाज लगाता हूँ। मम्मा, पापा कहाँ हैं आप? माँ, पापा जी कहाँ हैं आप? अरे मेरा बेटा, मेरी बहू आ गई, मेरा चांद से टुकड़ा आ गया, मेरा राज दुलारा। चरण स्पर्श माँ। चरण स्पर्श माँ जी। खुश रहो। खुश रहो। अजी सुनते हो, देखो अपना बेटे बहू आ गए, सुनो। अरे बेटे, तुम आ गए। चरण स्पर्श पापा, चरण स्पर्श। चरण स्पर्श पापा जी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ पापा, कोई तकलीफ नहीं, बस आ गए। क्या माँ, हमारे आने पर आपको खुश होना चाहिए, आप रो रही हो। आज आपका बेटा आ गया। जानती हूं मैं, मेरा बेटा आ गया, लेकिन कितने दिनों के लिए आया? 2-4 दिन बाद चला जाएगा और मैं रोती रह जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो माँ? क्या हमें तुम्हारी याद नहीं आती? आप तो जानती हो काम भी बहुत जरूरी है। हाँ, समझ सकती हूँ। काम के साथ वह याद तुम्हें है कि जब तुमने आचार्य सुनील सागर जी महाराज के साथ तीर्थ वंदना का संकल्प लिया था, यही बात उनसे कही थी कि जब जब साल भर में अवसर मिलेगा, मैं तीर्थ वंदना के लिए भक्तों को लेकर जाऊंगा। माँ, ऐसी बात नहीं है, ये तो आपको बहुत याद करते हैं, गुरुदेव की बात को भी याद करते हैं, लेकिन हम तो आपको भारत आकर सरप्राइज देना चाहते थे। बेटा, ये सरप्राइज वगैरह मैं नहीं जानती, मेरा तो मन यही कहता है तुम दोनों यहीं रहो। माँ,
जब हम दोनों यूएस सेटल होना चाहते थे तब आप दोनों ने ही सहमति दी थी। आप ही चाहती थी कि अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, अच्छा नाम कमाए, विदेश में जाकर अच्छी सर्विस करें। सुन लो बेटे, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पोजीशन पर रहे, नाम कमाए। कितनी ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर कि माँ बाप और देव शास्त्र गुरु दिखाई ना दे, इतनी ऊंचाई पर। प्लीज पापा, अब आप भी धर्म की बातें करने लगे। आप जानते तो हैं हम लोग अब इतनी जल्दी नहीं आ पाते, इसलिए डिजिटल के द्वारा ऑनलाइन दान कर देते हैं। आप लोगों को अपनी फोटो भेज देते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर बातें कर लेते हैं, और क्या। वाह बेटे वाह, बेटे थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी, ऐसा नहीं है धर्म और परिवार भूल जाऊं, और ना ही ऐसा है कि हम आना नहीं चाहते, पर समय नहीं मिलता। बेटे, तुम लोगों को इतने प्यार सम्मान के साथ बड़ा किया, तुम दोनों मुझे यह दिन दिखा रहे हो। अरे देखो, कंप्यूटर के बीच जी रहे तुम्हारे बच्चे तुम्हें और तुम्हारे धर्म को कैसे देखेंगे, वह सोचो। माँ बाप अपने बच्चों के आने का इंतजार खुशी खुशी करना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, अष्टानी का महापर्व पर आओ, दशलक्षण महापर्व पर आओ, आचार्य शांति सागर जी के आचार्य पदारोहण पर आओ, आचार्य अर्का मां के चातुर्मास पर आओ। 10-12 दिन हमारे साथ रहो, तुम्हारे साथ में बिताए हुए दिनों को याद करके हम पूरा साल गुजार देंगे। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, यही, तुम आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं, हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे, यह दुर्भाग्य बन गया है हम जैसे माँ बाप का। पापा, आप मायूस ना हो। बेटे, बस यही कहना चाहता हूं कि इस जिंदगी का क्या फायदा कि जब अपनों के साथ, अपने गुरु के साथ जिया ना जाए। इस पैसे की भाग दौड़ में आज हमारे जैन तीर्थ हमारे हाथों से छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। है तुम जैसे युवाओं के पास इस बात का जवाब बोलो। पापा, हम लोगों का दिल करता था हम लोग तुम्हारे साथ सोनागिर की यात्रा करें, चांदखेड़े के दर्शन करें। अब आप दोनों के साथ ही हंसी खुशी कुछ दिन बिताए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा। हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है, जो तनख्वाह देता है उसे 4 घंटा समय है, और जो तुम्हारे लिए आज जिंदा है उसके लिए साल के 4 दिन भी नहीं। बेटा, अब हम 5 या 10 साल और जिएंगे। अगर तुम साल में एक बार भी आओ तो हम अपनी बची हुई जिंदगी में कुछ तीर्थ यात्राएं तुम्हारे साथ कुछ कर लेंगे। अरे कम से कम वह मौका तो हमें दे दो। बिल्कुल पापा, आप सही कहते हैं। बेटे, अगर तुम्हारे जैसे सभी इस तरह से दूर होते जाएंगे, अपना भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो सच्चे श्रावक धर्म कौन संभालेगा?
हमारी जैन तीर्थों का संरक्षण कौन करेगा? कौन साधु संतों को आहार दान कराएगा? कौन चातुर्मास कराएगा? बोलो। आज हमारे बच्चों का पढ़ लिख कर पलायन हो रहा है। कोई MBA तो कुछ CA कर रहा है, कोई बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर रहा है। और आज हमारी समाज में यह स्थिति हो गई कि व्यापार की जगह नौकरी, सर्विस की प्रेरणा ज्यादा मिल गई है। बेटे, आज गांव देहातों में हम जैसे बूढ़े माँ बाप ही बचे हैं। हाँ बेटे, आज की ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है कि जैन दर्शन का संरक्षण कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो आज विशाल जिनालय, जिन मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े पंच कल्याणक हो रहे हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा? और ऐसे क्षेत्रों पर पूजन अभिषेक की व्यवस्था को कौन संभालेगा, ये विचारणीय है। बेटे, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। क्या माँ पापा की बातों को स्वीकार नहीं करोगे? आप दोनों हमारे साथ यही रहोगे ना? हमको बहुत खुशी मिलेगी बेटे। माँ, पापा, मैं आपकी बात को भली भांति समझ गया। आज मुझे एहसास हो रहा है, माता पिता और धर्म से बढ़कर कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, नहीं है। मैं अपने कर्तव्य को भूल गया कर्तव्य को। पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया मैंने, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। आप दोनों ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। मैं अब अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा पापा। आज से मैं USC की उस नौकरी का त्याग करता हूं। हर वर्ष समय समय पर तीर्थ संरक्षण के कार्य करूंगा। अब हम आपके साथ रहेंगे पापा। माँ जी, अब हम दोनों आपकी सेवा करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, आहार दान कराएंगे, जिन धर्म में प्रभाव न करेंगे। हाँ, बहुत सुंदर बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बात करने से बात का निष्कर्ष निकलता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आओ बेटे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। आओ बेटे मेरे साथ, मैं तुम्हें आचार्य सुनील सागर जी के दर्शन कराने ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हें संस्कार मिलेंगे, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। आओ, चलो मेरे साथ। यह मेरे बेटा बहू USA में सर्विस किया करते थे।
इन्हें मैंने अपनी बात कही गुरुदेव कि अगर तुम्हारे जैसे आज के युवा विदेश में जाकर बस जाएंगे तो तीर्थों का संरक्षण कैसे होगा। हे गुरुदेव, आज हमारे बेटा बहू जैसे ना जाने कितने परिवार के युवा बेटियां अपने धर्म को भूलकर, अपने तीर्थों को भूलकर अपने देश को छोड़ रहे, अपने नगर को छोड़ रहे। हे गुरुदेव, आपकी अमृत वाणी के द्वारा हम सभी का वह कल्याण हो, जन जन का ऐसा कल्याण हो कि इनके विवेक उस धर्म के प्रति सजग रहे, साधु सेवा में सजग रहे। हे गुरुदेव, हम सभी का कल्याण करें, अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। बोलिए मेरे साथ, प्राकृत ज्ञान के सी आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की लगी। लेकिन उनकी आस्था थी कि उनका समाधि मरण हो और जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार संलेखना धारण करते हुए वे अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करें। उन्हीं जब वे स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी, डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब इनके पास ज्यादा समय शेष नहीं है। लेकिन सुलोचना बहन की भावना थी कि उनका समाधि मरण हो। परिवार ने उनकी भावनाओं को पूरा सम्मान दिया और इस हेतु वे सभी आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचे। जब मई का महीना था और आचार्य भगवान का प्रवास उस समय किशनगढ़ में ही हो रहा था, तब परिजन सुलोचना बहन को लेकर आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे। वे व्हील चेयर पर चलकर आचार्य भगवान के दर्शन के लिए आई और अपनी मनोभावना व्यक्त की कि हे आचार्य भगवान, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से मेरा समाधि मरण हो। परिजन भी इस हेतु पूरी तरह तैयार थे, पूरी तैयारी से आए थे। लेकिन आचार्य भगवान ने उन्हें देखा और आशीर्वाद दिया। डॉक्टर जहां कह रहे थे इनके पास ज्यादा समय शेष नहीं है, आचार्य भगवान ने कहा अभी इनके पास 3 महीने का समय शेष है। लेकिन परिजन बहुत व्याकुल थे कि इनका समाधि मरण होना चाहिए। तो अब आचार्य भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया कि इनका समाधि मरण होगा, आशीर्वाद है, लेकिन अभी इनके पास 3 महीने का समय शेष है। परिजन उन्हें लेकर पुनः मुंबई वापस पहुंचे और आचार्य भगवान के मुखारविंद से निकले शब्दों के अनुसार उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। वे पुनः जीवन की मुख्य धारा में लौटने लगी। समय बीतने लगा। 3 महीने की अवधि समाप्त होने में जब 5 दिन का समय शेष बचा, तब फिर से सुलोचना बहन के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। परिजन फिर उन्हें लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा इनकी नब्ज नहीं मिल रही है और इन्हें वेंटिलेटर पर लेना होगा, नहीं तो 24 घंटे भी यह नहीं निकाल पाएंगी। तब फिर परिजनों के मन में विचार आया कि आचार्य भगवान ने तो कहा था इनका समाधि मरण होगा और ये ऐसे कैसे हो रहा है। परिजन परेशान हो गए और वहीं परम पूज्य आचार्य भगवान की ही सुशिष्य आर्यिका श्रुतमती माताजी के पास पहुंचे। श्रुतमती माताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, दिशा निर्देश दिए। आचार्य भगवान से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और आचार्य भगवान ने फिर कहा कि अब इन्हें विज्ञान के वेंटिलेटर की नहीं, अध्यात्म के वेंटिलेटर की आवश्यकता है। आशीर्वाद है, इनका समाधि मरण करवाइए। तब आचार्य भगवान के दिशा निर्देश से श्रुतमती माताजी ने उन्हें आर्यिका छुल्लिका दीक्षा प्रदान की और सुलोचना बहन को छुल्लिका सुसंयम मती माताजी बना दिया। अब आप फिर चमत्कार देखिए, जहां डॉक्टर कह रहे हैं कि 24 घंटे भी नहीं निकलेंगे, तब लेकिन आचार्य भगवान ने कहा था कि 3 महीने का समय शेष है और 3 महीने की समय अवधि पूरी होने में 5 दिन अभी बाकी थे। 5 दिन तक पूरे भक्तिभाव से चेतन अवस्था में छुल्लिका सुसंयमती माताजी ने आराधना की और शुद्धमती माताजी के मंगल आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ठीक 5 दिन बाद 3 महीने की समय अवधि समाप्त होने पर उनका समाधि मरण हुआ और इस नश्वर संसार को उन्होंने सार्थकता प्रदान की। कैसे आचार्य भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द रिद्धि मंत्र बन जाता है, वास्तविकता के धरातल पर घटित होता है। हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे निमित्त ज्ञानी, ऐसे भविष्य दृष्टा आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का, उन्हें आहार दान का, वैयावृत्ति का, प्रवचन श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। तपोवन आर्ट ग्रुप।
की। बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य तपचर्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आएंगे पूर्वाचार्य के चरणों में अर्घ समर्पण करेंगे। पावन संगम गुरुवर ने हमको तो तारा है, ये रिश्ता बड़ा पावन है, ये रिश्ता बड़ा पावन है। मुनि कुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, तिनके पट्टाधीश कहाए महावीर कीर्ति मुनिराज। तिनके पद पर शोभित होते सूर्य सनमति सिंधु महान, अर्घ चढ़ा कर करो वंदना, पाने को शिवपुर विश्राम। ओम ह्रीं श्रीं परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो जला दिया अर्घम निरपामति। ईश्वर से जो निकलता है मान लो, गुरु बिन ज्ञान तो मिलता नहीं, जान लो। भंवर से जो निकलता है मान लो, बड़े सौभाग्य जागे गुरु की छत्र छाया है। हमें हर आपदाओं से गुरु ने ही बचाया है। गुरु है सच्चे हितकारी, ये हमने आजमाया है। गुरु बिन साथ जग देता नहीं, जान लो। कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरी दुनिष्टक चरणों में अर्पित है, चिरवंदित अष्ट प्रवर्चन की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान जो सिना सतत बहे, हम शिष्यों के कल्याण है तू आशीष आपका नित्य रहे। ओम ह्रीं श्रीं परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश स्वास्थ्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो जला दिया अर्घम निरपामति। स्वाहा। आइए बंधुओं, हम स्वागत 108 श्री सुनील सागर जी महाराज की असीम अनुकंपा जिन पर है और जिन पर गुरुवर की अनुकंपा होती है, वे जीवन के बड़े से बड़े प्रलोभन को त्याग कर में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद। साथ ही हमारे मध्य में उपस्थित हैं हसमुख जी साहब जैन कुशलगढ़, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही पटना श्रीफल समर्पित करके वे भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो पल पल की सूचनाएं अखबार के माध्यम से इस पूरे वर्षा योग की सूचनाएं पूरे देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं संजय जी जैन साहब पत्रकार, जिन्होंने भी आज अपने जन्म दिवस पर आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके प्रति भी हम अपनी असीम मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। बंधुओं, तपस्वियों के सभी आज के आगंतुक अतिथियों का एक बार पुनः हम बहुत बहुत उनके भविष्य की मंगल कामना